आज हमारे साथ है लाडनू विधायक मुकेश भाकर, जो डीडवाना ज़िला हेडक्वार्टर पर आए हैं। दिशा कमेटी की बैठक हुई है, जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जहां भी देखो लोग ज्ञापन लिए हाथ में खड़े हैं। सबसे पहले तो आज की बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीडवाना ज़िला बनने के बाद पहली मीटिंग है। एमपी साहब यहाँ आए हैं, नए सदस्यों का जिनका दिशा के जो मेंबर बने हैं उनको लेकर और पूरे प्रशासन को लेकर मीटिंग चल रही है। और जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले एक साल में भाजपा सरकार बनने के बाद जिस तरीके से लोग त्राहिमाम है, जिस तरह से समस्या आ रही है, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सब मुद्दों को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं कि हर व्यक्ति कोई न कोई अपने ज्ञापन के साथ, अपनी समस्या के साथ यहाँ आया है। अंदर भी मीटिंग में चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, मैंने लाडनू का उठाया, बाकी लोग जो थे अपनी अपनी विधानसभाओं के वहाँ उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, कुछ जाति विशेष के लोगों को जिस तरीके से जिला ठेके पे दे दिया गया है, और मेरे हाथ में अनिल साहब आपको बताऊंगा ये लिस्ट है, इसमें आप देखोगे कि लाडनू में जिस तरीके से ट्रांसफ़र की गई है। आज से पहले प्रशासन बदलते ही, सत्ता बदलते ही हम देखते थे कि एक दो ट्रांसफ़र एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, या जो राजनीतिक व्यक्ति उनके ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन पिछले समय में लाइनमैन से लेकर, बाबू से लेकर एलडीसी, जिस तरीके से ट्रांसफ़र एक जाति विशेष के नामों को लेकर किया गया है, एससी एसटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जाट समाज के आपको मैं दिखाऊंगा कि जो प्रोबेशन पीरियड में भी हैं उन लोगों को भी जिले से बाहर कर दिया गया है। तो जिस तरीके की ये व्यवस्था चल रही है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि नासमझ, अहंकारी और कुंठित लोगों के हाथ में जब से ये सत्ता आई है, लोगों ने जिनको नकार दिया, जिन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, लगातार भाजपा हारती जा रही है इस जिले में, और उसका बदला कर्मचारियों से ये लोग ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जनता को भी और उन नेताओं को भी, कि जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपसे वोट लेने आ रहे थे, जो कह रहे थे कि भाजपा में वोट दो, हम लोग आपके काम कराएंगे, उनसे आप जवाब मांगिए कि जिन लोगों ने आप लोगों को ठगा, चाहे लोकसभा में वोट मांगे, चाहे विधानसभा में वोट मांगे, वो लोग कहाँ आज इन लोगों को बचा पा रहे हैं। ये सवाल मेरा जनता से, जनता उन लोगों से पूछे। और जो भाजपा के लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके हाथ में ये ठेकेदारी आ गई, और जो लोग कुंठित है, जो लोग जनता के नकारे हुए लोग हैं, वो जाति विशेष के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, ग्राम सेवक, एलडीसी, पटवारी, पूरे जिले से लोगों को देख देख के बाहर निकाला जा रहा है, और जो प्रोबेशन में जिनका हो भी नहीं सकता उन लोगों को भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये स्पष्ट करें कि एक जाति विशेष के लोगों को आपने ये जिला, ये विधानसभा ठेके पे दे दी है, या जो किसान कौम के लोग हैं उन कर्मचारियों को आप जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, वो कर्मचारी किसको जिता देगा, किसको हरा देगा। लेकिन आप ये मैसेज देना चाहते हो, ये जनता चुप नहीं रहेगी। पीछे लगातार आप लोग हारे हो, और आगे भी अगर कर्मचारियों में भय बनाकर आप लोग चुनाव जीतना चाहते हो, तो वो कभी भी जनता आप लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। इन मुद्दों को लेकर चाहे जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बिना वजह जिन कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है, उसकी हम खुले मन से यहाँ खिलाफत करते हैं। एक अनूठी परंपरा देखने को मिली है कि हारा हुआ जो प्रत्याशी है, वो चाहे लाडनू में है, चाहे डीडवाना में है, चाहे और कहीं भी है, उन लोगों की ज़्यादा पावर में चल रही है। मकराना में भी यही स्थिति है। तो ये क्या कारण है कि एक चुना हुआ, जनता का चुना हुआ विधायक है, वो पावरलेस होता जा रहा है, और जो हारा हुआ है वो पावरफुल है? देखिए, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में ही अपनी ताकत दिखा सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति होता है, वो लोगों में भय बनाकर राज करना चाहता है। हम लोगों ने पीछे 5 साल हमारी सरकार रही, दूसरी बार मैं विधायक हूँ। पीछे जो कांग्रेस का रास्ता, जब भी मैं विधायक था, उस समय ये निकाल के दे दें कि कोई लाडनू का वासी अगर बाहर था, उसको हमें यहाँ लाना था, तो जिसको बाहर होना था वो भी ज़िले के बाहर के लोग थे। किसी समाज विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष को देखकर हमने ट्रांसफर पोस्टिंगें या ये तबादले नहीं किए। लेकिन आज जिस तरीके से ये लोग कुंठित हैं, जिस तरीके से समाज को, जातियों को ये निशाना बनाकर ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो लैब टेक्नीशियन 2 महीने पहले हॉस्पिटल में परमानेंट हुए, उन लोगों को बाहर भेज दिया। जिन ग्राम सेवकों का प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हो, उनको जहाँ जिले में प्रतिबंधित है, वहाँ से भी उन लोगों को बाहर भेज दिया गया। तो ये एक अलग परंपरा मुझे लगता है कि पहली बार। और जो नासमझ लोग हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे जब मैं पिछली बार विधायक था, लाडनू हॉस्पिटल में 6 ऐसे कर्मचारी थे जो राजपूत समाज से थे, और मनोहर सिंह जी ने उनको उस समय संविदा पे लगाया। मैंने पहली मीटिंग ली, उसमें मैंने कहा कि भाई जो नहीं आ रहे उन लोगों की आप लिस्ट बनाओ, और हम लोग नयों को लेंगे। मेरे पे खुद के पास ठाकुर मनोहर सिंह जी का फ़ोन आया
कि आप लोग इनको मत हटाओ, ये मेरे परिवार के हैं। हमने उस बात को रखते, मानवता को रखते उनको नहीं हटाया, आज वो परमानेंट है। ये अगर सोच हम रखते, हमने ये कहा जो कोई जाति धर्म का हो, लाड़नू के बाहर है उसको लाना है, लाड़नू का निवासी है, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमने कभी ये नहीं किया, और जिस तरीके से अब व्यवस्था चल रही है इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने एक फैसला किया है कि अब 1 साल तक प्रशासक के तौर पर सरपंच वहीं पर नियुक्त रहेगा। तो इससे जो 1 साल के कार्यकाल को बढ़ाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, इन्होंने बजट में ये घोषणा कर दी कि हम एक साथ पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव कराएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से स्टेट में इन्होंने घोषणा की। घोषणा भले ही इन्होंने कर दी, लेकिन वो इनके पार पड़ने की स्थिति में नहीं आई। इसलिए अब ये सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया। ये मैं अच्छा मानता हूँ कि कम से कम सरकारी अफसरों की वहाँ मनमानी नहीं चलेगी। कम से कम जो सरपंच है, वहाँ की कमेटी है, वो अपने काम करा पाएंगे। लेकिन ये जो इन्होंने बजट घोषणा की थी उसकी पूर्ति ये लोग नहीं कर पाए, इसलिए धीरे धीरे इसका जो चुनाव है इनको टाले ये जा रहे हैं। तो इनके बस में कुछ नहीं है, केवल घोषणा कर दी और पार लगाना इनके लिए मुश्किल पड़ रही हो। विधानसभा भी शुरू हो चुकी है। विधानसभा में क्या आपका ये ट्रांसफ़र का मुद्दा विशेष रहेगा? विधानसभा स्टार्ट होगी, हम लोग वहाँ उठाएंगे इस मुद्दे को कि आप लोग एक जाति विशेष के लोगों को इस तरीके से टारगेट करके करोगे। लोकसभा में आपको मात खानी पड़ी, पिछली बार 25 सीटें थी, इस बार हार के आगे नीचे, और आगे पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, और आगे भी इस तरीके से भय बनाकर ये लोग कभी भी राज में नहीं आ पाएंगे, कभी भी विधायक ये लोग नहीं बन पाएंगे। दिल्ली चुनाव चल रहा है, दिल्ली में आपको प्रभारी बनाया गया है नांगलोई विधानसभा मेरे ख्याल से। तो वहाँ पर क्या स्थिति है? कांग्रेस, आप और भाजपा में कैसा मुकाबला है? देखो, वहाँ पिछले 10 साल से हम लोग वहाँ सत्ता में नहीं है और हमारी सीटें भी नहीं आई, लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। हम लोग अच्छी स्थिति में वहाँ है, त्रिकोण वहाँ बन रहा है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी के बीच जो वहाँ आज चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस है, और पिछली बार से बहुत बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने शीला दीक्षित जी का राज देखा है, कांग्रेस का भी राज देखा है, और जिस तरीके से पिछले समय में केंद्र और आम आदमी पार्टी के जहां झगड़ा चला तो लोग वहां प्रताड़ित हुए, वहां उन लोगों के काम नहीं हुए, विकास नहीं हो पाया। उसको लेकर लोग वापस कांग्रेस की तरफ अपना मन बना रहे हैं, कांग्रेस को वोट देने के लिए अपना मन तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन की बात करना चाहूँगा। राजस्थान की कांग्रेस संगठन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। क्या लगता है आपको? क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे या संगठन में जिला स्तर के जो अधिकारी वो बदलने वाले हैं? देखो, जिला कार्यकारिणी बनी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष और ऊपर का फैसला तो दिल्ली करेगी, और नीचे जो भी निष्क्रिय जो हमारे ब्लॉक हैं, पीसीसी हैं, जो कमेटी हैं, उनके हमसे नाम मांगे जाते हैं। वो एक प्रोसेस है, जब भी नाम भेजते हैं या नए लोगों को जोड़ना होता है तो वो चल रहा है। लगातार संगठन के विस्तार का भी कार्यक्रम चल रहा है, और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। तो ये थे लाड़नू के विधायक मुकेश भाकर, जिनका सीधा सीधा आरोप है भाजपा सरकार पर कि उन्होंने जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ट्रांसफ़र किए हैं, चाहे वो नीचे लेवल का हो चाहे ऊपर लेवल का हो। इस बात को लेकर ये विधानसभा में इसको मुद्दा बनाएंगे, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीति इसको लेकर कितनी गर्माती है। सहयोगी रियाज के साथ हनीफ खान, डीडवाना।